हाँ तो मेरे भाई स्वागत है रवीश कोचिंग सेंटर में। भाई मेरे आज क्लास 10 का जीव विज्ञान चैप्टर 8 जीवों में जनन का क्वेश्चन बताने वाले हैं, ठीक है। जो कि भाई मेरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली, ठीक है। कुछ जो नए देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है मेरे भाई। और जो अभी जुड़े हैं हमारे मेरे भाई, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और पुराने वाले भाई मेरे शेयर भी कीजिएगा और नए वाला भी शेयर कीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। क्योंकि मैं इस चैप्टर से भाई मेरे 100% क्वेश्चन लाया हूँ, वो लड़ने वाला क्वेश्चन लाए, ठीक है मेरे भाई। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन लड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी अच्छे से देखिएगा और पढ़िएगा। हाँ तो देखिए मेरे भाई, चैप्टर का हम बताए थे, मेरे भाई जीवों में जनन कैसे करते हैं, जीवों में जनन कैसे करते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसी चैप्टर का हम भाई मेरे क्वेश्चन बताने वाले हैं, 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है मेरे भाई। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, किसकी प्रकृति का बनना जनन के मूल घटना है। किसकी प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है, पहला क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है। अगर आपको पता है भाई मेरे इसका आंसर तो कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है मेरे भाई। पता है आपको इसका आंसर, किसकी प्रकृति का बनना जनन की मूल घटना है। पहला ऑप्शन भाई मेरे डीएनए, दूसरा ऑप्शन है केंद्रक, तीसरा ऑप्शन भाई मेरे जीन, चौथा ऑप्शन है जीव द्रव्य। तो भाई मेरे अगर इसका आंसर पता है आपको फटाफट कमेंट कीजिए जिसको पता है, ठीक है। तो इसका आंसर भाई मेरे होगा डीएनए। क्या होगा भाई मेरे, तो डीएनए आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जब डीएनए की नई प्रकृति कोशिका संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाती है, इसका आंसर क्या होगा भाई मेरे। पहला ऑप्शन है कोशिका विभाजन होता है, दूसरा ऑप्शन है कोशिका विभाजन नहीं होता है, तीसरा भाई मेरे है ऑप्शन नई प्रकृति नष्ट हो जाती है, चौथा ऑप्शन भाई मेरे कोशिका मर जाती है, ठीक है। तो देख सकते हैं भाई मेरे इसका आंसर क्या होगा, 2 का। फटाफट कमेंट किया अगर पता है तो। 2 के मेरे भाई इसका आंसर होगा, ठीक है। 2 का आंसर होगा भाई मेरे कोशिका क्या होती है, तो मर जाती है, ठीक है मेरे भाई। अगला चलते हैं भाई मेरे क्वेश्चन। 3 नंबर मेरे भाई क्वेश्चन है, आनुवंशिक गुणों का संदेश। आनुवंशिक गुणों का संदेश, आनुवंशिक गुणों का संदेश मेरे भाई होता है, आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। फटाफट सोचिए मेरे भाई क्या आंसर होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन है आनुवंशिक गुणों का संदेश, ठीक है मेरे भाई। और पहला ऑप्शन क्वेश्चन है जो है आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, पहला ऑप्शन है भाई मेरे डीएनए, दूसरा ऑप्शन भाई मेरे जीव द्रव्य में, तीसरा ऑप्शन मेरे भाई तंत्रिका में, चौथा ऑप्शन भाई मेरे मस्तिष्क में। भाई मेरे आंसर बताइए कौन सा होगा। आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए अणुओं में, जीव द्रव्य में, तंत्रिका में, मस्तिष्क में। भाई मेरा आंसर कौन सा होगा फटाफट बताइए। 3 का आंसर क्या होगा, 3 का भाई मेरा आंसर होगा डीएनए में, ठीक है मेरे भाई। क्या होगा, डीएनए में। चौथा ऑप्शन भाई मेरे क्या है, ये जो सॉरी चौथा क्वेश्चन भाई मेरे क्या है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि है। इसका आंसर क्या होगा भाई मेरे, पहला ऑप्शन है मुकुलन, दूसरा है पुनर्जनन, तीसरा भाई मेरा ऑप्शन है विखंडन, चौथा ऑप्शन है भाई मेरे बीजाणु जनन। क्या आंसर होगा फटाफट कमेंट कीजिए भाई मेरे। 4 का आंसर क्या होगा, 4 का आंसर भाई मेरे मुकुलन होगा, ठीक है मेरे भाई। 4 का आंसर क्या होगा, मुकुलन होगा। अगला क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, पहला ऑप्शन भाई अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानियम में। 5 नंबर का आंसर क्या होगा भाई मेरे, 5 का आंसर क्या होगा, तो ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट में होता है, ठीक है मेरे भाई, ईस्ट में होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर अगला।
6 नंबर भाई मेरे क्वेश्चन है, ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलिंगन करती है? ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलिंगन करती है? ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलिंगन करती है? भाई आंसर, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए मेरे भाई। ईस्ट कोशिका किस विधि द्वारा अलिंगन करती है? पहला ऑप्शन है मुकुलन, दूसरा ऑप्शन भाई मेरे विखंडन, तीसरा ऑप्शन है खंडन, चौथा भाई मेरे बीजाणु समांग संग। 4 नंबर का आंसर क्या होगा भाई मेरे? तो मुकुलन होगा। क्या होगा? मुकुलन होगा, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? एकल जीव प्लाज्मोडियम में किस विधि द्वारा जनन होता है? और पहला ऑप्शन है भाई मेरे मुकुलन, दूसरा ऑप्शन भाई मेरे बहुखंडन, तीसरा ऑप्शन है भाई मेरे कायिक प्रवर्धन, चौथा ऑप्शन है भाई मेरे बीजाणु समंग समंग संग। भाई मेरे 7 नंबर का आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट किए। 7 का आंसर भाई मेरे क्या होगा? बहुखंडन होगा, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, स्पायरोगैरा में प्रजनन किस विधि से होता है? स्पायरोगैरा में प्रजनन किस विधि से होता है? भाई मेरे पहला ऑप्शन है खंडन विधि, दूसरा भाई मेरे विखंडन विधि, तीसरा है मुकुलन विधि, चौथा ऑप्शन भाई खंडन। भाई मेरे 8 का आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। 8 का आंसर भाई मेरे क्या होगा? 8 का ये होगा, ठीक है मेरे भाई, खंडन विधि। चलते हैं अगला क्वेश्चन भाई बेटे। स्पायरोगैरा में प्रजनन किस विधि से होता है? स्पायरोगैरा में प्रजनन किस विधि से होता है मेरे भाई? फटाफट बताइए कौन सा होगा? स्पायरोगैरा में प्रजनन किस विधि से होता है? पहला है खंडन विधि, दूसरा है विखंडन, तीसरा है मुकुलन, चौथा है खंडन। भाई मेरे 8वां का आंसर क्या होगा? फटाफट कमेंट कीजिए। 8 का आंसर क्या होगा भाई मेरे? 8 का आंसर होगा खंडन विधि, ठीक है मेरे भाई। क्या होगा? खंडन विधि होगा, ठीक है मेरे भाई। जनन की किस विधि द्वारा समान गुण वाले की विशाल आबादी को कायम रखा जा सकता है? जनन की किस विधि द्वारा समान गुणों वाले जीवों की विशाल आबादी के कायम रखा जा सकता है? भाई मेरे पहला ऑप्शन है कायिक प्रवर्धन, दूसरा है विखंडन, तीसरा मुकुलन, चौथा है खंडन। भाई मेरे आंसर बताइए कौन सा होगा सही? नौ का भाई मेरे आंसर होगा कायिक प्रवर्धन, ठीक है मेरे भाई। क्या होगा? कायिक प्रवर्धन होगा, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, ब्रायोफिल्म ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है? ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है? भाई मेरे आंसर बताइए क्या होगा, ठीक है। ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है? भाई मेरे आंसर बताइए क्या होगा। पहला ऑप्शन है तना, दूसरा ऑप्शन है पत्ती, तीसरा ऑप्शन है मूल, चौथा ऑप्शन भाई मेरे पुष्प, ठीक है। फटाफट कमेंट किए भाई मेरे आंसर क्या होगा। ब्रायोफिल्म किस भाग द्वारा जनन करता है? 10वां का आंसर क्या होगा भाई मेरे? 10 का आंसर क्या होगा भाई मेरे? तो आंसर होगा क्या क्या होगा? पत्ती होगा, ठीक है मेरे भाई, पत्ती होगा। अगला क्वेश्चन है, बीजों को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है? बीजों का अलैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि वे, पहला ऑप्शन भाई मैंने क्या होगा, नए पादप को जन्म देते हैं, दूसरा ऑप्शन है युग्मक को सलाइन से बनते हैं, पराग नलिकाओं के सलाइन से बनते हैं, चौथा ऑप्शन भाई मेरे अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं। बीजों को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि वे, 11 का आंसर क्या होगा भाई मेरे? तो ये होगा, ठीक है, नए पादप को जन्म देते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, पुंकेसर में होता है, पहला ऑप्शन भाई मेरे वर्तिकाग्र, ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? वर्तिकाग्र, दूसरा ऑप्शन क्या है मेरे भाई मेरे? परागकण, तीसरा ऑप्शन बाह्य दलपुंज, चौथा है भाई मेरे बीजांड, ठीक है। तो फटाफट दोस्तों आंसर बताइए क्या होगा। 12 का पुंकेसर में होता है, पुंकेसर में क्या होता है भाई मेरे? तो परागकण होता है। क्या होता है मेरे भाई? परागकण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं,
क्वेश्चन भाई मेरे, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है भाई मेरे, ठीक है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है भाई मेरे। पहला ऑप्शन है बाह्य दलपुंज, दूसरा है दलपुंज, तीसरा पुंकेसन, स्त्री केसर। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या है भाई मेरे, तेरा का आंसर क्या होगा, तेरा का आंसर भाई मेरे होगा दलपुंज, ठीक है, क्या होगा, बाह्य दलपुंज, क्या होगा भाई मेरे, बाह्य दलपुंज होगा, ठीक ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं, परागकोश में होता है, परागकोश में होता है, पहला ऑप्शन है भाई मेरे बाह्य दल, अंडाशय, अंडक, परागकण, ठीक है मेरे भाई। फटाफट दोस्तों बताइए क्या होगा, ठीक है मेरे भाई। परागकोश में होता है बाह्य दल, अंडाशय, अंडक, परागकण। भाई बहन आंसर बताइए कौन सा सही होगा, 14 का, 14 का भाई बहन आंसर होगा परागकण, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अरहुल जो है किस प्रकार का पुष्प है, अरहुल किस प्रकार का पुष्प है। पहला ऑप्शन भाई मेरे द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों इनमें से कोई नहीं। अरहुल किस प्रकार का पुष्प है भाई मेरे, आंसर फटाफट कमेंट कीजिए, 15 का क्या होगा, तो द्विलिंगी होगा, क्या होगा भाई मेरे, द्विलिंगी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस जनन अंग में बीजाणु पाया जाता है, पौधे के किस अंग में बीजाणु पाया जाता है। पहला ऑप्शन भाई मेरे अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र, परागकोश। पौधे में किस जनन अंग में बीजाणु पाया जाता है भाई मेरे, 16 का आंसर क्या होगा, 16 का आंसर भाई मेरे एक होगा अंडाशय, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं 17 का, फिम्बरी नामक संरचना कहाँ पाई जाती है, फिम्बरी नामक संरचना कहाँ पाई जाती है भाई मेरे, बताइए फटाफट। तो भाई मेरे नए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है मेरे भाई, और लाइक भी करें, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ठीक है। और मैं आपके लिए डेली रोज़ की रोज़ मैं वीडियो लाता हूँ, ठीक है मेरे भाई। बिहार बोर्ड का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया ये सब, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% 2025 का बोर्ड एग्जाम में आवे, ठीक है मेरे भाई, रट लीजिए इसको पूरा जितना क्वेश्चन, ठीक है। फिम्बरी नामक संरचना कहाँ पाई जाती है भाई मेरे, 17 का आंसर क्या होगा, 17 का आंसर जो मेरे भाई होगा तो वो अंडाशय में होगा, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं, परिपक्व हो जाने पर, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित होता है। पहला ऑप्शन भाई मेरे बीज है, दूसरा है पुंकेसर, तीसरा है स्त्री केसर, चौथा है भाई मेरे फल। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, हमारे 18 का आंसर क्या होगा भाई मेरे, तो फल होगा, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है अंडाशय, दूसरा होगा गर्भाशय, तीसरा है शुक्रवाहिका, चौथा है डिंब वाहिनी। 19 का भाई आंसर क्या होगा, 19 का सी होगा, शुक्रवाहिका, ठीक है मेरे भाई। चलते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन मेरे भाई, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है भाई मेरे। पहला ऑप्शन है 270 दिन, दूसरा ऑप्शन भाई मेरे 290 दिन, तीसरा ऑप्शन 200 दिन, चौथा भाई मेरे 245 दिन। मानव में गर्भ की अवधि कितनी है, तो 20 नंबर का आंसर क्या होगा भाई मेरे, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। 20 का आंसर क्या होगा भाई मेरे, ये होगा, ठीक है, 270 दिन, ठीक है मेरे भाई। आप सभी को पता है कि 30 दिन में पीरियड्स एक बार होता है, तो भाई मैं 9 महीना गुना कर दीजिए, ठीक है, होती है 27, कितना हो गया भाई मेरे, 270 दिन हो गए, 270 में क्या हो जाता है, गर्भ की अवधि हो जाता है भाई मेरे। अगला क्वेश्चन है, जनन संचरित रोग है, जनन संचरित रोग है भाई मेरे। पहला ऑप्शन है सिफिलिस, दूसरा ऑप्शन है एडस, तीसरा ऑप्शन है गोनोरिया, चौथा ऑप्शन है भाई मेरे इनमें से सभी। देखिए इसका आंसर क्या होगा भाई मेरे, 21 का आंसर डी होगा, ठीक है मेरे भाई, सभी हो जाएगा, सिफिलिस भी हो जाएगा, एडस भी होगा, ठीक है, गोनरिया भी हो जाएगा, ठीक है मेरा, सब भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है, मानव मादा में भाई मेरे निषेचन कहाँ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, ठीक है मेरे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, क्या हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है मेरे भाई। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है भाई मेरे, पहला ऑप्शन है फेलोपियन नली में, गर्भाशय में, फेलोपियन नली गर्भाशय तक, कहीं भी योनि में।
12 मानव मादा में निषेचन क्या होता है भाई मेरे? 22 का आंसर फटाफट कमेंट कीजिए क्या होगा? 22 का आंसर भाई मेरा जो होगा फेलोपियन नली में। मानव मादा में जो निषेचन का होता है भाई मेरे वो फेलोपियन नली में होता है। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है 23 नंबर का। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। एकलिंगी पुष्प का उदाहरण पपीता, पहला ऑप्शन सरसों, तीसरा अरहुल, यूनिवर्सिटी कोई नहीं। भाई मेरा आंसर बताइए कौन सा होगा? इसका पपीता हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, एकलिंगी पादप का उदाहरण है पपीता। ठीक है, तो चलते भाई मेरे। देखिए दोस्तों, आंसर लास्ट